काफ़ी बड़ा ये पॉइंट हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि इस मुद्दे की वजह से जो प्रदेश में है, वो कहीं न कहीं जो शिक्षक भर्ती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिले होती नज़र आ रही हैं। ये मामला 28 जून 2018 के गजट से शुरुआत हुआ था, जब बीएड प्राथमिक में एलिजिबल किया गया था एनसीटीई के द्वारा। उसके बाद कई राज्यों में बीएड की भर्तियां हुई। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड के साथियों के द्वारा ही ये कंप्लीट हुई थी। अगर डियर और अन्य पॉइंटों को देखा जाए कि आखिर ये मामला क्यों इतना लंबा हुआ, कैसे-कैसे क्या-क्या पॉइंट हैं, किस देश पर किसका पॉइंट ज़्यादा मजबूत है, बीएड का पक्ष कहाँ पर क्या जितना मजबूत है और बीटीएसटीसी या डीएलएड के पॉइंट क्या-क्या हैं। देखिए डियर, अगर बात करें कि जो मुद्दा था वो राजस्थान में रीट की एक वैकेंसी आई और उसमें जो बीएड के साथी थे उनको रीट में एलिजिबल नहीं किया गया था पहले। तो उस वहां के छात्र जो है वो हाई कोर्ट गए, जोधपुर की हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि जो साहब हम लोग हैं, हमें भी इसमें एलिजिबल होने का मौका दिया जाए। बीएड के छात्रों की ये मांग थी। बाद में जब बीएड के छात्रों की जो ये मांग थी, तो बीएस कोर्ट ने कहा कि आप इनको जो है एग्जाम में बैठने की अनुमति दीजिए। शासन को आदेशित कर दिया हाई कोर्ट जोधपुर का। तो एलिजिबल हो गए वो लोग, एग्जाम में बैठे भी। लेकिन जब रिजल्ट निकालने की बारी आई, तो बीएसटीसी के जो छात्र थे, रीट के जो छात्र थे, वो फिर कोर्ट गए और कहे कि इनके रिजल्ट पर आप रोक लगा दीजिए। इनका रिजल्ट ना आने पाए माननीय। पॉइंट अपने तर्क रखे कि हमारे पास ऑलरेडी हम लोग जो है 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, बीएसटीसी है, रीट है। तो इन सबको देखते हुए जोधपुर की हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। रोक लगा दी गया, बीएड के साथियों का रिजल्ट ही नहीं आया, उस पर भी बैन लगा दिया गया। तो ये मामला कहीं न कहीं धीरे-धीरे अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट में जब पहुँचा, तो अन्य राज्यों के भी पक्ष रखे गए और सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही है। और इस मामले की जो अब सुनवाई होने वाली है डियर, वो आने वाले 16 नवंबर को होना है। अब 16 नवंबर के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, फाइनल डिस्पोजल भी जारी कर दिया गया है। इस केस में अब दिखने वाली बात होगी कि क्या किसका पॉइंट किस व्यू से ज्यादा मजबूत है। देवेंद्र सिंह जी, बीएड बाहर होगा या नहीं, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम कोई सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपका एक-एक डाउट क्लियर होगा। बीएड को इतनी आसानी तरीके से अगर आप कहें कि एक पक्ष में डिसीजन दे देगा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कतई एक पक्ष में डिसीजन नहीं दे पाएगा। देखिए, चूंकि जो शिक्षा है डियर, वो समवर्ती सूची का विषय है 1976 से। इसलिए हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बीच का मार्गदर्शन रास्ता निकाले और राज्य सरकारों को भी ये कह सकता है कि आप अपने स्तर से इस भर्ती प्रक्रिया में जो एलिजिबिलिटी है उसको रख सकते हैं। तो डियर, अभी ये कह पाना कि बीएड प्राथमिक से बाहर है, ये गलत है डियर। बीएड पूरी तरीके से भी प्राथमिक पे बना हुआ है और चांसेज ऐसा बहुत कम लग रहा है कि बीएड को प्राथमिक से सुप्रीम कोर्ट एक ही पॉइंट में बाहर कर देगा। ये नामुमकिन नजर आ रहा है डियर, क्योंकि जो एनसीटीई है वो पूरी तरीके से, हालांकि अपने गजट को वो जोधपुर की हाई कोर्ट में साबित नहीं करवा पाई थी, लेकिन बचा नहीं पाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कैसे उसी गजट को सही करेगी, साबित करा पाएगी, ये थोड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है आपका। लेकिन उसके साथ केंद्र की केंद्र सरकार भी खड़ी है। अभी आपने देखा था कि पिछले 3 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो हाई कोर्ट के जज महोदय ने यह जरूर पूछा था कि राज्य की जो राज्य सरकार है उसका रुख क्या है। तो आप जानते ही हैं, राज्य सरकार का रुख कहीं ना कहीं बीएड साथियों के साथ है। अगर बीएड साथियों के साथ राज्य सरकार का रुख ना होता, तो शिक्षक भर्ती में वो लोग बीएड को एलिजिबल ही ना करते, क्योंकि योगी सरकार ने जो 69,000 की भर्ती की है उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं बीएड के काफी ज्यादा मात्रा में साथी चयनित हुए हैं। तो ये मान लीजिए कि ये इतना आसान नहीं है
कि हाई कोर्ट इस मुद्दे पर तुरंत या सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर तुरंत डिसीजन ले ले। तो हाई कोर्ट तो केवल मामले को डिले करा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो हाई कोर्ट तो वैसे ही इस पर डिसीजन नहीं दे सकता, क्योंकि जब ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन आने वाली 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना जाना है और उम्मीदें यही है कि वीएट की तरफ से तुषार मेहता सर भी उतारे जा रहे हैं। तो वीएट की तरफ से जो वकीलों की झड़ी है, केंद्र सरकार की ताकत है, कई राज्यों की राज्य सरकारें की ताकत है, वो सब लगी हुई है। तो इतना आसान नहीं है वीएट को प्राथमिक लेवल से बाहर कर देना डियर। अभी ये मान लीजिए कि 99% वीएट पूरी तरीके से प्राथमिक पे पात्र रहेगा, ये आप मान लीजिए। सौरभ जी का एक कमेंट आ रहा है कि एमपी टेट 3 में वीएड वालों की पोस्टिंग का क्या सीन है। देखिए डियर, अभी एमपी टेट में भी जो वीएड के छात्र हैं वो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, क्योंकि जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आते ही यह पूरे राज्यों में पूरा जो रूल है, रेगुलेशंस है, वो लागू हो जाता है डियर ऑटोमेटिक। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही कोई मामला होगा, कोई डिसीजन आता है तो वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। अभी जो एनसीटी का गजट है, उस गजट के हिसाब से जितने भारत के राज्य हैं, उन सभी राज्यों में प्राथमिक लेवल पर बीएड पूरी तरीके से पात्र है, क्योंकि एनसीटीई का जब गजट पात्र है एनसीटी अभी पूरी तरीके से, किसी एक राज्य की हाईकोर्ट ने बाहर किया है डियर, राजस्थान में, तो वहीं पर केवल मामला चल रहा है। अन्य राज्यों में बीएड पूरी तरीके से पात्र बना हुआ है डियर। और क्या कमेंट आ रहा है, हमने तो 2018 के गजट को देखकर बीएड किया। बिल्कुल डियर, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। जब 2018 का गजट जारी किया गया था, उसके बाद के जितने बीएड के साथी हमारे बीएड किए हैं, वो पूरी तरीके से एनसीटी का गजट जो है उसी के हिसाब से किए हैं। उसमें हमारे किसी भाई बहन का कोई कमी नहीं, ना कोई गलती है। आप बिल्कुल सही किए हैं सौरभ जी, आप तनिक भी परेशान न होइए। बीएड अभी कहीं पीछे नहीं है, ना कहीं वो पीछे होने वाला है। जो मेरी राय है, जहां तक मेरा एनालिसिस है, इस पॉइंट पर अभी बीएड पूरी तरीके से सेफ जोन में खड़ा है प्राथमिक लेवल में। आप तनिक परेशान ना होइए, ये मामला इतनी आसानी से हैंडल होने वाला नहीं है, क्योंकि शिक्षा ऑटोमेटिक राज्य सूची का विषय है। कुछ विशेष पावरें जरूर केंद्र सरकार के पास होती हैं, लेकिन इस पर राज्य सरकार को विशेष पावर है शिक्षा में। तो बीएड अभी पूरी तरीके से पात्र हैं आप लोग, आप तनिक भी न परेशान हुई डियर। और कोई क्वेरी है पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में, जवाब देते रहेंगे। कॉज लिस्ट जारी हो गई है, एडवांस लिस्ट भी जारी हुई है, इसकी फाइनल डिस्पोजल लगातार सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं पिछले कई तारीखों में फाइनल डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। आरके जी का एक कमेंट आया है, वेस्ट बंगाल में तो फॉर्म जारी है, बीएड किए हूँ, लास्ट ईयर में 16,500 किए गए थे, बीएड डिलीट सबको हुआ है, क्या होगा? देखिए डियर, मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं, वहां पर भी बीएड के साथी पूरी तरीके से पात्र हैं डियर। आप तनिक परेशान न होइए, आप बिल्कुल चयनित होंगे डियर। पश्चिम बंगाल में हो, अन्य राज्यों में हो, सभी जगह पात्र हैं। केवल रीट में जो मामला चल रहा है राजस्थान की जोधपुर का, उसी में थोड़ा अड़ंगा लगा हुआ है, क्योंकि वहां की जो हाई कोर्ट है वो कहीं ना कहीं बीएड के अगेंस्ट है, और बीएड के अगेंस्ट उसने डिसीजन भी दिया है। तो इसलिए उस राज्य की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पेंडिंग है और बाधित रहेगी, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता। अन्य राज्यों में किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं लगी है बीएड के साथियों के ऊपर। अगर आज की डेट में प्राथमिक में भर्ती आ जाए उत्तर प्रदेश में भी, तो भी बीएड एलिजिबल है डियर, ये मान लीजिए आप। हालांकि यूपी टेट के प्रमाण पत्र पर रोक लगाई गई है, लेकिन प्राथमिक लेवल पर, लेकिन उनके सारे प्रमाण पत्र छपे हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उनके प्रमाण पत्र इशू नहीं होंगे, उनके भी प्रमाण पत्र इशू करना होगा सरकार को। राकेश कुमार जी का एक कमेंट आ रहा है, जब शिक्षा राज्य की सूची है तो शिक्षा मित्रों का समायोजन क्यों रद्द हुआ था? जी डियर, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि शिक्षा मित्रों का समायोजन क्यों रद्द किया गया। राकेश कुमार जी, मैं आपको बता दूं, जब शिक्षा मित्रों का समायोजन माननीय अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह जी की सरकार पर हुआ था, उस समय जो शिक्षा मित्र थे वो मात्र इंटर पास चयनित हुए थे। फिर उनको दूरस्थ के माध्यम से सरकार ने 2 वर्षीय प्रशिक्षण दिलवाया था,
लेकिन उनके पास टीईटी का प्रमाण पत्र नहीं था उस समय, वरना वो सभी चयनित होते। आप एनसीटी की गाइडलाइंस को रीड करेंगे तो उसमें साफ-साफ मेंशन्स है कि कम से कम प्राथमिक लेवल की जो शिक्षक भर्ती होनी चाहिए, उसमें टेट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो उस समय जितने भी साथी चयनित हुए थे, टीईटी वो पास नहीं थे। बाद में योगी सरकार आई और योगी सरकार ने सुपर टेट लगा दिया, एक एग्जाम को बढ़ा दिया। तो उसके बाद भी इन्हें अभी लगातार जो है आप देखे हैं पिछले सत्र में 35 से 40 हजार हमारे जो भाई बहन शिक्षा मित्र हैं वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं। सुपर टेट में इनको भारांक 24 अंक का दिया जा रहा है डियर। तो ये अब इस सरकार में तो 24 अंक का जो भारांक है, अगर ये सुपर टेट में केवल क्वालिफाई भी कर लेते हैं डियर, तो इनकी सीट ऑटोमेटिक रिजर्व है। हलफनामे में दिया गया था जो पिछली बार भर्ती हुई थी 69,000 की, उसमें लिखा है कि शिक्षा मित्रों को हम एक मौका और देंगे भारांक का। तो एनसीटी की जो गाइडलाइंस है, जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारे देश की, उसने टेट या सीटेट को एक प्राथमिक में एलिजिबल होना चाहिए। सुपर टेट कोई जरूरी नहीं, किसी भी राज्य की अगर राज्य सरकार बदलती है तो अपने यहाँ से सुपर टेट या इस तरह की भर्ती प्रक्रियाओं को बंद भी कर सकती है, लेकिन टीईटी और सीटीईटी को पास करना अनिवार्य है डियर। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर होगा राकेश जी आपका। सौरभ जी का एक प्रश्न आया है, सर यूपी में सुपर टेट कब तक होगा, हम तैयारी करें या ना करें। सौरभ गोला जी आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए डियर। देखिए जैसे ही मैं ये नहीं कह सकता कि ये भर्ती कब होगी, लेकिन ये मान लीजिए कि शिक्षक भर्ती आज नहीं तो कल प्राथमिक लेवल पर सरकार को निकालना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से प्राथमिक में किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई और प्रतिवर्ष लगभग 10 से 11,000 जो हमारे साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, वो रिटायरमेंट होते हैं। और आप देख पा रहे हैं पिछले 4 वर्षों में, और कहीं न कहीं जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो शिक्षक भर्ती को सिर्फ उलझा रही है डियर। मैं एकदम एग्जैक्ट बता दूं, ये नहीं चाहती कि हमें तुरंत कोई शिक्षक भर्ती देनी पड़े, इसीलिए कभी ये बीएड वर्सेस बीटीसी के मुद्दे से अरझाती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट मान लेते डिसीजन दे भी देता, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नया मामला इसमें घुसेड़ दिया है बीएड वर्सेस बीटीसी में। आपको बता दें कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसमें बीएड के साथी चयनित है, पहली बात। दूसरी बात, अगर 28 जून 2018 का गजट सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे, एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, रद्द होगा नहीं, अगर रद्द भी करता है तो योगी सरकार ने ये कैविएट डाल दिया है कि जो 69,000 में शिक्षक भर्ती सब में चयनित हुए हैं बीएड के साथी, वो भी उसी गजट से चयनित हुए हैं महोदय, तो फिर उनका क्या होगा। देखिए किस तरीके से पॉइंट फंसा रही है योगी सरकार। सॉरी गाइस। तो आप देखिए डियर, अभी शिक्षक भर्ती में टाइम लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में 2023 तक में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जाएगी और शिक्षक भर्ती का आयोजन सरकार कराएगी। क्योंकि आप देखे हैं पिछले बार जो बेसिक मिनिस्टर थे सतीश चंद्र द्विवेदी जी, वो 17,000 का नोटिफिकेशन जारी कर रहे थे एग्जाम के टाइम में, तब सॉरी अपने चुनाव के टाइम में, और बाद में उन्होंने उस पर डिले ले लिया था। तो इस तरह के पैंतरे बदलते रहते हैं। विधानसभा में दिए गए प्रतिपक्ष नेता जी के सपोर्ट में माननीय बेसिक मिनिस्टर डॉक्टर संदीप सिंह जी ने कहा है कि 63,000 पद हमारे पास रिक्त हैं, तो भर्तियां आएंगी, ये कंफर्म है। आप अपनी तैयारी को तनिक भी ढीला ना कीजिएगा सौरभ गोला जी, कभी भी वैकेंसी का सृजन होगा, लेकिन ये तय है कि एक बार यूपी टेट के आयोजन के बाद होगा। क्योंकि कुछ साथी हैं जो विशेष सत्र चलते रहते हैं, डीएलएड के हों बीएड के हों, लगातार सत्र रेगुलेट हैं, तो उनके लिए भी यूपी टेट और सीटेट का मौका जरूर दिया जाएगा, उसके बाद शिक्षक भर्ती का आयोजन कराएगी सरकार। राकेश कुमार जी का कमेंट आ रहा है, सर जो समायोजन पूर्व टेट पास थे उनका समायोजन क्यों रद्द किया गया, अब कहते हैं कि ये टेट पास नहीं थे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जब उसमें समायोजन की बात की गई थी डियर, तो उसमें एक पॉइंट और उन्होंने फंसाया था कि जो ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम था जिसमें प्रशिक्षण हमने लिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि इनका पहले प्रशिक्षण अनलीगल है। पहले जान लीजिए, ये पॉइंट भी फंसाया था वहां पर कि ये पढ़ाते भी रहे विद्यालय में, तो इन्होंने ट्रेनिंग कैसे की, उसमें कई विवाद थे। जब सरकार को नहीं करना था तो इस मामले को कहीं ना कहीं बढ़ाया गया था, वरना सरकार चाहती तो जिनका मानदेय था वो 60 से 70,000 कर सकती थी। तो सरकार की भी कुछ कमियां थी डियर इस मामले को फंसाने के लिए, और चाहिए जो सरकार इस पर डिले कराने में।
बात शिक्षा मित्रों की जो मैटर चल रहा है डियर, उस पर अब केवल यही एक मामला चलेगा कि अगर आप शिक्षा मित्र भी हैं या कोई साथी है आपका टेट पास है, तो सुपर टेट उन्हें पास करना होगा और उसी में उन्हें भारांक मिलेगा, तभी वो शिक्षक भर्ती में चयनित हो पाएंगे। वरना अब इनके लिए कोई पॉइंट या कोई बेस या कोई आधार ही नहीं बचा डियर, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनल आउट हो चुका है। उम्मीद करता हूं राकेश जी आप समझ गए होंगे। और किसी साथी का कोई कमेंट है टेट से रिलेटेड, सी टेट से, सुपर टेट से, बीएड वर्सेस बीटीसी से, पूछता रहे कमेंट में, हम जानकारी मुहैया कराते रहेंगे। पहली बार अगर आप कोई साथी विजिट किया है चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16 नवंबर की जो कॉज स्टेट है उसमें साफ साफ मेंशन है डियर, मध्य प्रदेश में बीएड डिग्री धारकों को काउंसलिंग में शामिल कर लिया। बिल्कुल क्यों नहीं करेगा लक्ष्मण प्रसाद जी, आपके कमेंट निरंतर मेरे चैनल पर आते रहते हैं, मैं देखता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीएड साथी पूरी तरीके से पात्र हैं डियर, आपको शामिल सरकार को करवाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीटी जो होती है ये पूरे देश की जो शिक्षा व्यवस्था उसकी रीढ़ होती है। और जब एनसीटी ने बीएड को शामिल किया है तो किसी राज्य की राज्य सरकार उसे हटा नहीं सकती, बशर्ते जब तक वहां की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ना दे उसके अगेंस्ट। बीएड घुसा अंदर तो लठ मार के भगा दूंगा उन्हें, ये कोई सिन्हा जी हैं इनका कमेंट आया है डियर। देखिए ये हमारे और आपकी बस की बात नहीं है बीएड को भगाने की या ऐड करने की। यह मामला अब कहीं ना कहीं देश की सर्वोच्च अदालत पर लगा हुआ है और वहां से ही इस मामले को फाइनल किया जाएगा। सौरभ सर 2021 का बीएड टेट की मार्कशीट कब तक मिल सकती है? सौरभ गोला जी जो बीएड के छात्र हैं जिन्होंने यूपी टेट 2021 में बैठे थे, एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई हैं, उनके सारे रिजल्ट तो आ चुके हैं डाइट पर, लेकिन डीएलएड के भी आ चुके हैं, लेकिन अभी ना वीटीसी का ही रिजल्ट निर्गत हो पा रहा है ना बीएड का, क्योंकि जो इलाहाबाद की हाई कोर्ट है उसने यूपी टेट के 2021 की बीएड साथियों के रिजल्ट पर पूरी तरीके से रोक लगा रखा है। किस बेस पर? वही राजस्थान वाले मैटर के बेस पर उसने रोक लगा रखा है। तो जब तक ये मामला हाई सुप्रीम कोर्ट से अब इस पर जो है कोई डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक अभी आपके प्रमाण पत्र आपको नहीं मिल पाएंगे। प्राथमिक लेवल के, जूनियर लेवल का प्रमाण पत्र आपको जरूर मिल जाएगा। और उम्मीदें यही हैं कि यही 15 या 20 नवंबर के बाद जो टेट के सर्टिफिकेट्स हैं उनका वितरण का कार्य किया जाएगा। तो अभी आपको वेट करना होगा। प्राथमिक लेवल पर जो टेट के प्रमाण पत्र हैं उनके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, मिलेंगे वो भी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है डियर। और कोई क्वेरी है किसी साथी की? वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए डियर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए चैनल का। लक्ष्मण प्रसाद जी का एक कमेंट फिर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले 16 नवंबर का मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं बता दूं, शिक्षक भर्ती पर लक्ष्मण प्रसाद जी पूरा प्रभाव पड़ जाएगा। अगर वहां से बीएड एलिजिबल रहता है तो बीएड में प्राथमिक में बना रहेगा, वरना अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बीएड के अगेंस्ट आता है तो बीएड के साथियों पर खतरे की घंटियां वहां भी बजेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। प्रदेश की जितने देश के जितने राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सब में ये जो रूल है, नियम है, वो ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा डियर। विवेक वर्मा जी का कमेंट आ रहा है, सर मेरा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है तो क्या हम यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं विवेक वर्मा जी, क्योंकि एनसीटी ने एक गाइडलाइंस के अनुसार ये कहा था कि अगर कोई भी साथी किसी भी सेमेस्टर्स में है और वो एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है तो अब वो पूरी तरीके से पात्र होगा। तो अगर आप पास कर लेते हैं विवेक वर्मा जी तो आप पूरी तरीके से पात्र माने जाएंगे। अगला कमेंट आ रहा है, सर बीएड वालों में अकल कम होती है, उनमें बड़ी क्लास के एग्जाम तो निकाले नहीं, प्राथमिक में घुसते हैं। ऐसा नहीं है डियर। देखिए किसी की एलिजिबिलिटी पर सवाल या निशान लगाना ये हमारा काम नहीं है, ये काम सर्वोच्च न्यायालय पर चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो व्यक्त करेंगी। ऐसा नहीं कि उनके पास योग्यताएं नहीं है, योग्यताएं हैं डियर। 69,000 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें बीएड के काफी साथी चयनित हुए हैं, वीटीसी के भी छात्र चयनित हुए हैं, तो ऐसा कह पाना ये थोड़ा न्याय संगत नहीं है डियर। बात कर लेते हैं अगले कमेंट की। राकेश कुमार जी, क्या आनंद यादव के ऑर्डर का लाभ शिक्षा मित्रों को मिला? आप दिल पर हाथ रख कर कहना। सर जी मानता हूं मैं आपकी बात कि शिक्षा मित्रों के साथ कुछ अन्याय जो है वो किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा या कहें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए डियर, जब 40-40, 45-45 साल की उम्र तक पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र साथी अब उनसे टेट और सुपर टेट आप पास करवाएंगे
ये दिक्कत का विषय है, क्योंकि 14-14, 15-15 सब्जेक्टों को पास कराना, पढ़ना अब उनके बस की नहीं, क्योंकि जो 10 साल से शिक्षा व्यवस्था से ऑलरेडी जुड़े हैं पढ़ाने से, अब वो पहले अपना कोर्स कैसे रीड कर पाएँगे? मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ और सरकार को इस पर कोई एक बड़ा कदम उठाते हुए, जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रेमलाल कुशवाहा जी का कमेंट आया है, सर जी डीएड के पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि बीएड वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए जाता है। प्रवीण कुमार जी का कमेंट आया है, सर जी पंजाब में बीएड बाहर है। जी हाँ, कुछ राज्य हैं जहाँ की राज्य सरकार उनको बाहर किए है डियर, क्योंकि जो आरटीई एक्ट 2009 कहता है, वो ये कहता है कि किसी राज्य में अगर प्रशिक्षणरत साथी प्राथमिक में कम है, तो वहाँ बीएड रख सकता है, और अगर ज्यादा है तो वहाँ की राज्य सरकार स्वतंत्र है। मैंने आपको अभी बताया कि जो राज्य शिक्षा है वो हमारी समवर्ती सूची का विषय है, तो राज्य सरकारों को कुछ पावर होती है। ऐसे कई राज्य हैं डियर, पंजाब के अलावा भी 1-2 राज्य हैं, जहाँ पर बीएड जो है प्राथमिक में एलिजिबल नहीं किया है वहाँ की राज्य सरकार ने। लेकिन अगर वो लोग कोर्ट चले जाते हैं और एनसीटी का हलफनामा लगाते हैं, तो उन्हें पात्र मानना पड़ जाएगा वहाँ की राज्य सरकार को, क्योंकि एनसीटी ने उन्हें वैलिड किया हुआ है। बीटीसी वालों ने में योग्यता है या नहीं? 68,500 में देखा है बीटीसी वालों में। देखिए डियर, यहाँ पर बहस का विषय नहीं है बीएड या बीटीसी। मैं तो यही कहूँगा कि दोनों छात्रों में योग्यताएँ हैं। हाँ, ये बात आपकी भी सही है कि 68,500 में खाली बीटीसी के छात्रों ने पेपर दिया था और 24 से 25,000 सीटें उसमें रिक्त रह गई थीं। 67 या 67 नंबर पर चयन उसमें था सभी साथियों का, और लगभग 24 से 25,000 सीटें रिक्त रह गई थीं, जबकि उसमें केवल और केवल बीटीसी के ही छात्र एलिजिबल थे। अगला कमेंट आ रहा है पब्लिक हलचल का कि एमपी में बीएड वालों के लिए। देखिए डियर, मैं बता चुका हूं कि जब तक एनसीटीई से बीएड पूरी तरीके से पात्र है, तो उसको किसी की राज्य सरकार की औकात नहीं, बस की बात नहीं कि प्राथमिक से बीएड को हटाए। जब एनसीटी का गजट ही रद्द होगा सुप्रीम कोर्ट में, तभी बीएड पर खतरा आ सकता है डियर। फॉर्म भरवाया, एमपी में बीएड वालों को एग्जाम भी हो गई, ब्रिज कोर्स करने का बोला है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की यही पोजीशन है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें भी 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाने की बात की गई थी कि 6 माह का ये लोग ब्रिज कोर्स करेंगे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में 2 साल हो गए हैं, ब्रिज कोर्स उन साथियों को नहीं करवा पाई है राज्य सरकार। लेकिन इसके लिए कोई विशेष प्रायोजन या कोई विशेष संस्था या विश्वविद्यालय की तलाश लगातार योगी सरकार कर रही है, और उम्मीदें यही हैं कि इग्नू या डिस्टेंट एजुकेशन से उनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, क्योंकि जो ब्रिज कोर्स होता है वो कहीं ना कहीं प्राथमिक लेवल के लिए एक प्रशिक्षण ही होता है डियर। और जो बीएड के साथी हैं, उनके पास ज्ञान ज्यादा है, उच्च का वो ज्ञान है, लेकिन उनके पास जो प्राथमिक लेवल की स्किल्स डेवलपमेंट है, उसके लिए ब्रिज कोर्स करवाना पड़ता है सरकार को। ब्रिज कोर्स बना ही नहीं आज तक, जब सबको चाय में मक्खी को निकलते हैं ऐसे। मानता हूँ कि ब्रिज कोर्स के लिए भी हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर भी कोई किसी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशंस या आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई है। लेकिन इस पर सरकार को लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से भी प्रेशर्स आ रहे हैं। हाई कोर्ट में इस मामले में हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि ब्रिज कोर्स आप कब करवा पाएंगे, तो इस पर सरकार ने लगातार जो है जानकारियां हाई कोर्ट को मुहैया कराई है कि सर, हम इस पर लगातार प्रोसेस में हैं, और किसी न किसी यूनिवर्सिटी से हमारी बात चल रही है, और जल्द ही हम ब्रिज कोर्स का जो नियम है, रूल्स है, उसको फॉलो कराएंगे। देखने वाली बात होगी डियर, बात आपकी समझ रहा हूँ। विवेक वर्मा जी, सर यूपी टेट का फॉर्म कब तक आएगा? विवेक वर्मा जी, यूपी टेट का जो फॉर्म है वो अब भी आने में थोड़ा वक्त है, क्योंकि अब जो यूपी टेट होगा इस बार का, वो 2023 में होगा, क्योंकि जो पीएनपी कार्यालय है वहां पर कुछ कर्मचारियों का अभाव भी है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो मैटर है वो बीएड वर्सेस बीटीसी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अभी फॉर्म आने में इसमें विलंब होगा। ये मान लीजिए कि जो इसका फॉर्म है वो दिसंबर लास्ट तक में देखने को मिल सकता है। अभी सीबीएसई के द्वारा सीटीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप उस पर जो है ट्राई कर सकते हैं, उसका फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेम पैटर्न पर होता है, और वो भी शिक्षक भर्ती के लिए अलाउ होता है डियर।
सर जी, यूपी में सुपर टेट में बिल्कुल लिया जाता है, क्यों नहीं लिया जाता है डियर? बिल्कुल लिया जा रहा है। प्रेमलता जी का एक कमेंट आया है, प्रेमलाल कुशवाहा जी का, बिल्कुल लिया जाता है डियर। लेकिन ये है कि अगर अदर स्टेट वाले हमारे स्टेट में आते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशंस यानी कि जो आरक्षण है उसका लाभ नहीं दिया जाता है डियर। बाकी ये लिए जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण कुमार जी का कमेंट आ रहा है, सर जी पंजाब में कंटिन्यू 2E भर्ती आई बट बीएड को एलिजिबल ही नहीं किया गया है। जी हाँ, मैं जानता हूँ पंजाब में भी अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और कहीं न कहीं जो भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सिफारिश पर बीएड को प्राथमिक में नहीं लिया गया है। उसका रीज़न्स मैंने आपको बताए हैं कि वहाँ ऑलरेडी पर उन्होंने कहा होगा कि हमारे यहाँ ईटीटी यानी कि 2 वर्षीय जो प्रशिक्षण के छात्र हैं, वो ऑलरेडी मात्रा में ज़्यादा हैं, इसलिए हम इन्हें नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी विशेष पावरें राज्य की राज्य सरकारों को हैं डियर। आरटीई एक्ट 2009 में मेंशन्स किया गया है। लेकिन अगर वहाँ के छात्र हाई कोर्ट जाते हैं, तो फिर ये मामला फिर उलझ सकता है डियर। सर एमपी में वर्ग 3 में अभी जॉइनिंग हो जाएगी कि नहीं बीएड वालों की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। देखिए डियर, ये वहाँ की राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि अगर वो सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो वो इनको जॉइनिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये मामला क्या पता कि 16 नवंबर को आने वाली तारीख में क्लियर भी होता है या इसकी डेटें और बढ़ाई जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चाहेगी तो जॉइनिंग लेटर इनको सौंप दिया जाएगा। इस पर किसी तरीके की सुप्रीम कोर्ट में रोक थोड़ी ना है कि आप राज्य की भर्तियाँ ही हम समस्त भर्तियों पर रोक लगाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी की गई है? कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इसलिए अगर वहाँ की राज्य सरकार चाहती है तो वो जॉइनिंग लेटर दे सकती है डियर। टंकी गैंग कौन है डियर, ये हम नहीं जान पा रहे हैं। सर बीएड बीटीसी केस हो सकता है क्या फाइनल 16 नवंबर को? सौरभ गोला जी, ये लगातार केस चल रहा है और इसमें फाइनल डिस्पोजल बार-बार लिखा जा रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं कि इस केस को फाइनल कर दिया जाए। उम्मीदें काफ़ी कम है, लेकिन यही चांसेस बन रहे हैं कि सुनवाई तो होगी, लेकिन डेटें इस पर आगे बढ़ाई जा सकती हैं। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपना एसएलपी नहीं दायर किया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार से सलाह ले रहा है कि आप किस स्तर पर बीएड को प्राथमिक एलिजिबल किए हैं, आपके क्या तर्क हैं, आप करेंगे या नहीं करेंगे? इस तरह के हर राज्यों से वो राज्य जो है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बंद लिफाफे में प्रश्न पूछा है। सब अपने-अपने आंसर को काउंटर फाइल कर रहे हैं। तो अभी उम्मीदें कम है कि 16 नवंबर को इस केस को क्लोज़ कर दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाली 16 नवंबर को क्या होता है डियर। हेमंत कोहली जी, सर महाराष्ट्र का बताओ। सर हो रहा है सीटेट में मेरा फॉर्म बिल्कुल। विवेक जी, सीटेट का फॉर्म तो ऑनलाइन चल रहे हैं। आप जो है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके सीटेट.nic.in पर भर सकते हैं फॉर्म। 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है और आप जब इसे पास कर लेते हैं तो आप अपने यहाँ के राज्य की किसी भी परीक्षा में टेट में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसको पास करने के बाद आप समस्त शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो जाएँगे ऑटोमेटिक डियर। तो आप उसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। यूपी टेट के चक्कर में ना पड़िए, सीटेट का फॉर्म आया हुआ है, उसी को फिल कर दीजिएगा डियर। सर आपका मत क्या है? बीएड मान्य होगा या नहीं? पब्लिक हलचल जी, देखिए मेरा मत, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बीएड को हटाना कहीं न कहीं अभी भारी है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ़ा नहीं पाएगा, ना बीएड इतनी आसानी से प्राथमिक लेवल से हट पाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत समस्याएँ हैं। बीएड के छात्रों की संख्याएँ भी देश में कई लाख हैं, आप जानते हैं, और सरकार निकट भविष्य में 2024 का चुनाव है लोकसभा में, तो उसका वो वोट बैंक की यहाँ राजनीति है और वोट बैंक बनाने के लिए इतना आसान नहीं है कि बीएड साथियों को प्राथमिक से सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है। इसमें भी कई मंथन चलेंगे, कई माह का समय भी लग सकता है और ये गेंद राज्यों की राज्य सरकार के पाले में भी डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट कि आप अपने स्तर से शिक्षक भर्ती में एलिजिबल कर सकते हैं, जिस कोर्स को जिस स्तर से करना हो। सर तुषार मेहता जी 16 नवंबर को पैरवी करने आएँगे कि नहीं? लक्ष्मण प्रसाद जी बिल्कुल आ सकते हैं, विएट की तरफ से तुषार मेहता सर को रिकमेंड किया गया है और उम्मीदें यही हैं कि तुषार मेहता सर इस केस को हैंडल करने वाले हैं और सुनवाई के लिए विएट साथियों की तरफ से खड़े होने वाले हैं तुषार मेहता सर। शेरू राजा जी 2099 तक। सॉरी दोस्त, ऐसे आपके कमेंट आ जाते हैं कि हँसी आ गई दोस्त। 2099 तक तो अब
बहुत समय आपने बता दिया डियर, लेकिन इसका मामला अब क्लियर होता आएगा। ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा, अन्य राज्यों की जो शिक्षक भर्तियाँ हैं, वो प्रभावित रहेंगी और राज्य हैं, वो तो चाहते हैं कि ये मामला चलता रहे पेंडिंग, ताकि हमें शिक्षक भर्ती ना देनी पड़े। युवा केवल आपस में बीएड का हो, बीटीसी का हो, आपस में लड़ते रहें, शिक्षक भर्ती ना माँगे। वो तो ऑलरेडी चाह ही रहे हैं कि ये मामला ऐसे ही उलझता रहे डियर। सरतन तोमर जी, सर हमने इस 2018 के गजट के सहारे किया था। बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं सरतन तोमर जी। आप पूरी तरीके से पात्र हैं। 2018 के बाद के जितने साथी हैं बीएड वाले, उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि जब नोटिफ़िकेशंस में गजट में उनको वैलिड किया गया है प्राथमिक लेवल पर, तो उन्होंने उस कोर्स को किया, उसका प्रशिक्षण लिया, इसमें छात्र की कोई गलती नहीं। यही सब तो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट रीड कर रहा है डियर। आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं, इन पर वो लगातार मंथन कर रहा है। राज्यों की राज्य सरकारों से इन पर सलाह-मशवरा कर रहा है डियर। तभी तो मैं बता रहा हूँ कि इतना आसान नहीं कि प्राथमिक लेवल से बीएड को प्राथमिक से आज ही बाहर कर दिया जाए। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। पूरे विश्व में आप कह सकते हैं कि पूरे भारत के प्रत्येक राज्यों तक ये मामला चल रहा है और पूरा भारत देश की जितने युवा हैं, उन सब की निगाह इस मैटर पर चल रही थी। इतने आसान नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट से कि तुरंत जो है इस पर न्याय दे दिया जाए। अब जब अध्यापक बन गए हैं तो ब्रिज कोर्स कैसे कराएगी इनको 7200 मानदेय कैसे देगी? राकेश कुमार जी, ये किनकी बात हो रही 7200 मानदेय पर? पर तो क्या हम डीएलएड वाले अल्पसंख्यक हैं तो हमारे अधिकारों को खा जाएँगे? नहीं, सिंचन जी, आप ऐसी बात नहीं है कि आप लोग अल्पसंख्यक हैं। आपके भी पक्ष पर यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ साथी डीएलएड के भी हैं जिन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ये कर रहा है कि आप बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल कीजिए, लेकिन जो हमारी पहुँच है उसको भी हमें भी ब्रिज कोर्स कराकर उच्च शिक्षा तक ले जाने में हमारी मदद कीजिए, या केवल एक ही कोर्स को संचालित कीजिए। ये माँग आपकी तरफ से भी की जा रही है डियर, मैं आपको बता दूँ। लेकिन जो निकट भविष्य में नई शिक्षा नीति लागू होगी तो उसमें डीएलएड या वीटीसी के सारे कोर्स बंद हैं होंगे और निकट भविष्य में एकमात्र एक कोर्स चलेगा और वो भी बीएड ही चलेगा डियर। राम नरेश कुशवाहा जी का कमेंट आ रहा है, सुपर टेट में अदर स्टेट वालों को कितना परसेंट रिजर्वेशंस रहता है? राम नरेश कुशवाहा जी, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, एससी, बीसी, जनरल, आपको यहाँ किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा अदर स्टेट में। ये नोट कर लीजिए, आपको सामान्य की मेरिट से फाइट करना होगा, तभी आप चयन पा पाएंगे। जनरल कैटेगरी से आप काउंट होंगे, ये नोट कर लीजिए। सर बोलो बीएड बाहर होगा, वरना मैं आपके घर के आगे सुतली बम फोड़ दूंगा। ये अब आपके कमेंट्स इधर-उधर के आ रहे हैं डियर, ऐसा नहीं है। मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, मैं किसी को ना बाहर करने की शक्ति है मेरी, ना अंदर करने की। हम केवल डिस्कशन कर रहे हैं लाइव चैट के माध्यम से। केवल आपके विचार लिए जा रहे हैं और उस पर तर्क किया जा रहा है। आप भी बहुत पढ़े-लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी सोच सकते हैं वहाँ तक, जहाँ तक इन पॉइंटों की बारीकियाँ हैं डियर। इस पर हम अपनी कोई राय ऐसे नहीं पेश कर सकते डियर, सॉरी है उसके लिए। अगला कमेंट आ रहा है कमल कौशल जी का, तुषार मेहता जी क्यों नहीं आ रहे बीएड के पक्ष में? कमल कुशवाहा जी तुषार मेहता जी को रिकमेंड कर चुकी है बीएड की तरफ से और उम्मीदें यही हैं कि वो अब इस केस को हैंडल करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, रिकमेंड किया गया है उनको तुषार मेहता जी। हो सकता है कि 16 नवंबर की जो सुनवाई है उस पर तुषार मेहता सर आपको खड़े नजर मिलेंगे डियर। और किसी साथी का कोई कमेंट है, कमेंट करता रहे, उसका जवाब हम देते रहेंगे डियर। मैं तो एसटी हूँ, पास भी हो गया तो टीचर बन जाऊँगा अगर बीएड बाहर हुआ तो। बीएड अंदर भी रहेगा डियर, तब भी आप पास होंगे तो आप टीचर बन जाएँगे। आपकी योग्यता को कोई अंदर या बाहर आकर योग्यता के साथ आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। अगर आप में क्वालिटी है, आप पढ़ने में तेज हैं, आपके अंदर जो है स्किल्स डेवलप्ड है, आप चाहे जितनी एक भी सीट आएगी तो आपका चयन हो जाएगा डियर। ऐसे किसी के अंदर या बाहर आने से आपकी जो उसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप में अगर क्वालिटी है तो आप ऑटोमेटिक जो है वो चयनित हो जाएँगे डियर। शेरू राजा जी, सर जी केवीएस की वैकेंसी की न्यूज़ सही है क्या? बिल्कुल सही है, 4000 कुछ पद केवीएस में जारी किए गए हैं डियर, वो बिल्कुल वैकेंसी सही है
और उसमें बीएड के साथ ही और सीटीईटी भी जो है आपके पास सीटेट आप उत्तीर्ण होना चाहिए उसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वैकेंसियां निकाली गई हैं, वो बिल्कुल सही है, उस पर ऑथेंटिक खबर है वो और उसका जल्द ही जो नोटिफिकेशंस है, फॉर्म इत्यादि ऑनलाइन का वो सब जारी होगा और इसमें अगर आपने डीएलएड भी किया है तो आप प्राइमरी में एलिजिबल हो जाएँगे, डीएलएड या वीटीसी किए हैं और आपके पास सीटेट का प्राथमिक लेवल 1 का सर्टिफिकेट्स है, तो आप उस पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल कर दीजिएगा, वो एकदम सही खबर है डियर। और साथ ही कह रहा है कि सीटेट में एकेडमिक स्कोर है सर। वैद्यनाथ जी सीटेट में कोई एकेडमिक स्कोर नहीं होता, इसके लिए आपको 19 चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, आप अपनी स्टेट के लिए पास माने जाएँगे। अगर अदर अदर जो है कॉस्ट से हैं तो 82 पर आपको क्वालिफाइड माना जाता है डियर। अजीत सर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है? अजीत जी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 16 नवंबर को इस पर केवल सुनवाई है, ना कि फैसला करना है 16 नवंबर को। दोनों पक्षों का लगातार मामला रीड कर रही है सुप्रीम कोर्ट। बीएड और वीटीसी दोनों पॉइंटों को रीड किया जा रहा है। एक तरफा फैसला दे देना सुप्रीम कोर्ट को की बस की बात मुझे नहीं लग रहा है कि एक ही पाले में गेंद फेंक दे सुप्रीम कोर्ट, ऐसा अभी असंभव दिख रहा है। हो सकता है कोई बीच का जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्धारित करेगा कि दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस पर डिसीजन दिया जाए सुप्रीम कोर्ट से। एमपी में हमें 10,000 पद पर 80% आरक्षण दिया है। मामा की जय हो। बस बीएड बाहर हो जाए मेरे एमपी टेट। देखिए डियर ये सब मामा की या शिवराज सिंह जी की भी बस की बात नहीं है कि बीएड को प्राथमिक से वहां ही बाहर कर दें, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला एनसीटीई का गजट किस प्रकार से एलिजिबल हुआ है इन सब पॉइंटों पर बात होगी, तभी कुछ हो सकता है। मैं आपको एक सिलसिले में एक बात और बता दूं, अगर एनसीटी का गजट रद्द भी हो जाता है 2018-28 जून का, तो केंद्र सरकार चाहे तो बीएड को फिर से प्राथमिक में एंट्री दिला सकती है, क्योंकि जो कमियां रह गई हैं गजट में, उन कमियों के बेस पर अगर सुप्रीम कोर्ट उस गजट को रद्द करता है तो फिर भी केंद्र सरकार नए सिरे से उस गजट को बनवा सकती है और फिर से बैकडोर से बीएड की एंट्री दिला सकती है डियर। तो ये सारे मामले कहीं ना कहीं एनसीटी और केंद्र सरकार के अधीन होते हैं डियर। तो आप इतना जल्दबाजी में कोई डिसीजन कह देना ये कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं होता है डियर, नोट कर लीजिए। देखिए डियर अब आप लोग ऐसे कमेंट आ रहे हैं शादी वादी अभी नहीं हुई डियर, ना मेरी कोई ऐसी मंशा है बीएड या बीटीसी की। आप लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं, आप कृपया उचित और सटीक बात पूछिए जिसके लिए हम लोग लाइव जुड़े हैं। रमेश कुमार जी सर आपके हिसाब से बीएड प्राथमिक में मान्य रहेगा या नहीं? रमेश कुमार जी मैं एक डाटा बता दूं, प्राथमिक में बीएड अभी भी मान्य है और बीएड प्राथमिक में इतनी आसानी से हटेगा नहीं, ये आप नोट कर लीजिए। कोई बीच का मार्गदर्शन रास्ता देगी सुप्रीम कोर्ट। आप बीएड किए हैं तो आप केवल शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करते रहिए। कतई अभी बीएड कहीं भी बाहर होता मुझे नजर नहीं आ रहा है डियर। सर हम सीटेट पास नहीं है और सीटेट 2022 फॉर्म भर दिए हैं। क्या केबीएस पीआरटी में फॉर्म भर सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं भर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको सीटेट का जो प्रमाण पत्र है क्वालीफाई का वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल सकते हैं डियर। अभी आप नहीं भर पाएंगे केबीएस के फॉर्म जब तक आप सीटेट एग्जाम को क्रैक नहीं कर लेते हैं डियर, क्योंकि यहाँ पर डिटेल्स फिल करने का रोल नंबर और मार्क्स इत्यादि का ऑप्शन आता है डियर। तो आप जब उसको क्वालीफाई कर लेंगे तभी उस फॉर्म को फिल कर पाएंगे डियर। डायमंड जी का कमेंट आ रहा है बीएड बाहर नहीं होगा, अब बीएड ही तीनों में एलिजिबल होगा, डीएलएड को वैसे ही समाप्त कर देगी हरदम के लिए। डायमंड जी ये बातें आपकी सही हैं, नई शिक्षा नीति में बात की गई है कि केवल बीएड ही तीनों वर्गों में रहेगा, लेकिन उसके लिए अभी वक्त लगेगा डियर, टाइम लगेगा। नई शिक्षा नीति का भी उसमें टाइम लगेगा 4-6 साल का, अभी इतनी आसानी से वो लागू नहीं हो पा रही है। लेकिन जो पहले के कोर्स किए साथी हैं, यहाँ पर बात उनकी की जा रही है कि उनको कैसे ट्रेंड किया जाएगा सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मामला चल रहा है। बाकी ऑटोमेटिक ये सारे कोर्स बंद किए जाएंगे, केवल बीएड ही चलेगा प्राथमिकी में, ये बात आपकी सत्य है। क्रांति सोनकर जी एमपी में बीएड बाहर हो सकता है, कौन कहता है कि बाहर हो जाएगा डियर? ये अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग्स है और एनसीटी को अपने गजट को बचाना है। अगर गजट वहां बचा ले जाता है एनसीटी तो बीएड कतई बाहर नहीं होने वाला है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए।
प्रतिभा यादव जी, गजट का 69,000 पे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नहीं? ये मेन पॉइंट का प्रश्न है। ये देखिए, ये पढ़े-लिखे छात्रों के कमेंट्स अब दिखे हैं। प्रतिभा यादव जी, बिल्कुल इसी पॉइंट को तो योगी सरकार उलझा रही है। मामला आ भी जाता सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन, तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में योगी सरकार ने कैविएट डाल दिया कि सर अगर आप 28 जून 2018 का गजट रद्द कर रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ 69,000 की भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश में, वो टीचर भी 28 जून 2018 के गजट से भरे गए हैं। तो जब गजट ही रद्द हुआ, तो यानी कि वो टीचर भी तो रद्द हैं, तो आप इसको किस प्रकार से ट्रेंड करेंगे? तो देखिए जो साथी चयनित हो गए हैं, साल-साल 2-2 साल इनकी नौकरियाँ हो गई हैं, एरियर भुगतान इत्यादि सब कंप्लीट हो गया है। इतना आसान नहीं होता किसी एक का जो चयन हो जाए फिर उसको कहीं बाहर कर दिया जाए। तो यही तो मामला फँसा रहा है। इस मामले को और विवादग्रस्त बना रही योगी सरकार ताकि इस पर डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट तत्काल ना ले पाए क्योंकि जो योगी सरकार है, वो भी कहीं न कहीं बीएड साथियों के साथ खड़ी है। अगर खड़ी ना होती तो वो बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल ही ना करती। आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खतरा होने वाला नहीं है। आप परेशान ना होइए, निश्चिंत रहिए आप। नहीं, मैंने उनके कमेंट की बात की थी कि वो कमेंट जो की थी, वो बहुत टू द पॉइंट कमेंट किया गया था उनका। ऐसा इसलिए मैंने कहा है, "नूरा जी, आप तो मैंने ये नहीं कहा कि आप में एलिजिबिलिटी नहीं है, आप फुल योग्य हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो कमेंट आता है, उस कमेंट के माध्यम से ये पता चल पाता है कि उस तथ्य को, वो फैक्ट को कहाँ तक समझ पा रहा है वो अभ्यर्थी, स्टूडेंट, जो इसने इस प्रश्न को या इस क्वेश्चन्स की क्वेरी की है। ये बात हमने की है डियर। रमेश कुमार जी 68,500 में टीचर हूँ, प्रतिभा यादव जी। समझ रहा था आपकी बात, 68,500 में आप टीचर हैं डियर, कोई बात नहीं, आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ हैं। लेकिन आपका प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की। बात रमेश कुमार जी का एक कमेंट आ रहा है, सर हम यूपी टेट 2 बार, सी-टेट 1 बार पास किए हैं, सुपर टेट की 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम बीएड किए हैं, कोर्ट मैटर से टेंशन लेते हैं। रमेश कुमार जी आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, ये आप इसमें हम और आप टेंशन्स लेकर के कुछ करने वाले नहीं हैं। ये मामला कहीं न कहीं केंद्र सरकार और एनसीटी और राज्यों की राज्य सरकारों के बीच विवादास्पद है। आप शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप करते रहिए। आपको मैं सिर्फ़ एक लाइन में कह दूँ कि सीटेट की बीएड के साथी इतनी आसानी तरीके से बाहर नहीं होंगे। वन लाइन में बता रहा हूँ, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट रखने की अभी आवश्यकताएँ हैं और मामला काफ़ी लंबा खींचेगा डियर। इतना आसान नहीं कि 16 नवंबर को इस पर डिसीजन आ जाएगा। हमारी तारीफ़ करो सर, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, आप भी इंटेलिजेंट हैं। शेरू राजा जी का कमेंट आ रहा है, सर बीएड सीटेट प्राइमरी पास हैं, केवीएस में फॉर्म डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, एब्सोल्यूटली डाल सकते हैं शेरू राजा आप। अगर आप सीटेट प्राइमरी लेवल का क्वालीफाई किए हैं, तो आप केवीएस में फॉर्म फिल करिएगा। उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है बहुत जल्द शुरू होगा, उसमें 4,000 कुछ वैकेंसियाँ हैं उसमें, आप पीआरटी में आवेदन कर सकते हैं डियर। अगर आप प्राथमिक लेवल का पास किए हैं सीटेट, तो आप प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से पात्र हैं डियर। आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आने वाली वैकेंसी में होगा, अभी कोई चांस नहीं बीएड बाहर होने के। राम नरेश कुशवाहा सर अदर स्टेट वालों मैंने आपको बताया कुशवाहा जी की जो अदर स्टेट के छात्र हैं, उनको जनरल कैटेगरी में यहाँ की सरकारें काउंट करती हैं, किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशंस नहीं दिया जाता है, तो आप चाहे जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, अगर आप उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में आएँगे या अन्य राज्यों में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको रिजर्वेशंस नहीं दिया जाता, आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं डियर। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 28 जून 2018 के आधार पर ही तो एमपी टेट में बीएड शामिल है। बिल्कुल लक्ष्मण प्रसाद जी, मैंने आपके कमेंट्स को कई बार रीड किया, मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। इतना आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को जो है कहीं न कहीं डिसीजन दे पाना, क्योंकि ये मामले कई राज्यों की है, पूरे भारत का ये मामला है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट फँसते नज़र आ रहे हैं। इतना आसान नहीं है। हर राज्य की राज्य सरकार से इस पर जो है टिप्पणियाँ ली जा रही हैं, राय लिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये मामला काफ़ी ज़्यादा लंबित है और इसमें अभी टाइम लगेगा डियर, आप केवल शिक्षक भर्ती प्रिपरेशन करते रहिए। कमलेश जी का एक कोई कमेंट आ रहा है, प्राथमिक शिक्षक के लिए डीएड करना होता है। जी हाँ, बिल्कुल करना होता है। आपको 2 वर्षीय प्रशिक्षण करना होगा, चाहे डीएड करिए या बीएड कर लीजिए। अभी भी बीएड प्राथमिक में वैलिड है या आप डीएलएड करिए, बीएसटीसी करिए, रीट करिए, कुछ भी करिए, तभी आप जब टेट या सीटेट पास होंगे, तभी आप प्राथमिक के लिए शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड होंगे डियर।
सर बीटीसी में ओबीसी वालों को स्कॉलरशिप मिलती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। बीटीसी में विवेक वर्मा जी, आप चाहे ओबीसी के हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, सबको स्कॉलरशिप का प्रावधान है और वो मिलती भी है। रमेश कुमार जी, सर हम सीटेट में 85 नंबर पाए हैं, एससी हैं, केबीएस में फॉर्म भर सकते हैं क्या? जी नहीं, आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएँगे रमेश कुमार जी, क्योंकि जो केबीएस होता है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से निकाला जाता है और सीटेट का जो मूल पास होने का ऑफिशियल नंबर है वो 90 होता है। आप यूपी से हैं तो आप यूपी टेट के लिए तो पात्र हो गए 82 में, लेकिन सीटेट आप तभी पूरी तरीके से पात्र माने जाएँगे जब आपके अंक होंगे 90 और आपके 85 हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे केबीएस के लिए डियर। सॉरी है उसके लिए, आपको 90 नंबर लाना होगा और इसके लिए आप सीटेट के फॉर्म आए हैं। एक बार फिर से प्रयास करिए, मेरी आशा है कि आप अच्छे से पास होंगे डियर। और रोशनी देवी का कमेंट आ रहा है, डीएलएड समाप्त होगा क्या सर? रोशनी देवी जी, डीएलएड अभी समाप्त नहीं होने वाला। नई शिक्षा नीति में ये बात जरूर की गई है कि डीएलएड, बीटीसी ये सब सारे कोर्स बंद करने हैं और सिर्फ एक कोर्स को चलाना है। क्यों? ताकि भविष्य में ऐसे जो कोर्सेज हैं उनमें टकराव ना हो और विवाद ना हो, इसलिए एक ही कोर्स चलेगा भविष्य में और वो भी बीएड होगा, जो कि 1 से 12 तक की सभी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल होगा डियर। और किसी साथी का कोई कमेंट आ रहा हो तो बता दीजिए। सर एमपी में वीएट पीआरटी में बिल्कुल एलिजिबल है। आप परेशान ना होइए राहुल सिंह जी। रमेश कुमार जी 85 हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएँगे। मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए आपको 90 नंबर होने चाहिए। सीटेट 90 अंक पर ही पासिंग जो है वो करता है। आप अपनी स्टेट में ज़रूर पास होंगे क्योंकि स्टेट में अगर आप कैटेगरी ओबीसी है, एससी, एसटी कुछ भी है, तो 82 पर आप क्वालीफाई होते हैं, लेकिन आप केंद्र की वैकेंसियों में जाते हैं तो आपको 90 नंबर लाना होता है डियर। इसलिए आप फिर से फॉर्म फिल कीजिएगा डियर। इस बार नहीं आई है ओबीसी वालों की मेरी मौसी की। विवेक वर्मा जी वेट कीजिए, जो स्कॉलरशिप है उसका जो वितरण है वो जनवरी से स्टार्ट होगा और 26 जनवरी से स्कॉलरशिप आनी शुरू होंगी। तो अभी आप अभी किसी की आई ही नहीं तो आप बीटीसी में आपकी कैसे आ जाएगी डियर? और किसी साथ कोई कमेंट हो तो कर दीजिए किसी से रिलेटेड मुद्दे से। कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो कमेंट में छोड़ दीजिए, उसका उत्तर तुरंत दिया जाएगा। लाइव रूबरू सेशन में आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं जितने साथी, वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर निरंतर ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट मुहैया कराई जाती हैं। शेयर भी मार दीजिएगा डियर। प्रवीण पटेल जी का कमेंट आ रहा है, बीएड वालों के लिए वर्ग 3 में बीएड में मान्य है या नहीं? बिल्कुल मान्य है। एमपी टेट की आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, मामा की नगरी शिवराज सिंह जी के द्वारा बिल्कुल मान्य है डियर, आप परेशान ना होइए। कमलेश टेलर जी, एमपी टेट पास में डीएड को पहले लिया जाएगा या बीएड को? देखिए दोनों को लिया जाएगा। जिसके अंक ज़्यादा होंगे, अगर मेरिट बेस से चयन है तो जिसके अंक ज़्यादा होंगे उसको पहले लिया जाएगा डियर, ये आप मान लीजिए। बीएड जिंदाबाद लिख रहे हैं केसी क्लॉसेस जी। हमको ब्लॉक कर दिए क्या? नहीं, हम किसी को ब्लॉक नहीं करते हैं। सिंचौन नोहरा जी, आप कतई ब्लॉक नहीं हैं, आपके सारे कमेंट जो है यहाँ शो कर रहे हैं। आप सभी को अपनी-अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। हम किसी को क्यों ब्लॉक करेंगे दोस्त? क्या आपसे हमारी कोई नाराज़गी है? आप कतई ब्लॉक नहीं है, आपके कमेंट यहाँ शो कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं कुछ भी, आप देखे जा रहे हैं आपके कमेंट। विवेक वर्मा जी, बहुत-बहुत आभार है आपका। जय बालाजी सरकार जी आए हैं, उन्होंने कहा है कि बीएड वालों को लगे ना एमपी माँ सर जी, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। और राहुल सिंह जी का कमेंट आया है, सर एमपी में बीएड वालों जो है कई जो मिलेगी कि नहीं। देखिए डियर, अगर गजट रद्द होता है ऑलरेडी पूरे देश से तो फिर बीएड को खतरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर बीएड गजट रद्द नहीं होगा तो उस पर कोई खतरा नहीं है डियर। आप फालतू में परेशान है, बीएड पूरी तरीके से पात्र है, चाहे आप किसी भी राज्य से हो। अभी वो कहीं कुछ हटा-वटा नहीं है, आप क्यों ऐसे सोच लेते हैं डियर? बीएड जीतेगी या बीएसटीसी क्लासेस टीसी क्लासेस जी, इस पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट आपको करेगा। 16 नवंबर को इस पर जो है सुनवाई होनी है, तभी क्लियर हो पाएगा कि कौन-सा पक्ष किस स्तर से जीत रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है कि कोई समान इक्विवेलेंट रास्ता निकाला जाएगा जिसमें दोनों पक्षों की बात की जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। तो बताओ ना, अगर बीएड को नोटिफ़िकेशन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ तो बीएड को एमपी में किस बेसिस पर लेंगे? मैंने ये नहीं कहा सिजान नहुरा जी, अगर एनसीटीई का गजट रद्द होता है सुप्रीम कोर्ट से
28 जून वाला, तो फिर भर्ती ही अभी वहाँ कंप्लीट नहीं हुई तो वो भर्ती पेंडिंग हो जाएगी और भर्तियाँ नहीं हो पाएँगी। लेकिन अगर वो भर्ती पहले कर ले जाते हैं और डिसीज़न बाद में आता है तो मामला फँस जाएगा, जितने भी लोग चयनित हो जाएँगे, फिर उन पर सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं दया दिखाएगा और उनकी भर्ती प्रक्रियाएँ चलती रहेगी। ये मैं कह रहा हूँ डियर। और किसी साथी का कोई कमेंट हो, प्रेस कर दीजिए। हम आपके जो है कमेंट्स को बार-बार देख रहे हैं। क्या बीएड बाहर होगा यूपी से? गीता मिश्रा जी का कमेंट आया है। गीता जी मैं आपको बता दूँ, अभी यूपी से बीएड बाहर होने वाला नहीं है। अगर बीएड बाहर होता तो योगी सरकार बीएड को अंदर ही ना लाती। शिक्षक भर्ती में बीएड को केवल और केवल योगी सरकार ही अंदर लेके आई है। उसी ने सुपर टेट और बीएड दोनों को अंदर लाया है। तो यूपी में भी बीएड बाहर नहीं होगा गीता जी। नेक्स्ट किसी साथी का और कोई क्वेरी है तो बताइए, वरना फिर क्लास को एंड किया जाए। और किसी की कोई क्वेरी हो तो जल्दी-जल्दी आप रेज़ कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ सर, बीटीसी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दीजिए फर्स्ट सेमेस्टर की। विवेक वर्मा जी, बिल्कुल हमारे चैनल पर कई ज़्यादा प्लेलिस्टें बनी हैं। मैंने इसमें यूपी टेट, सुपर टेट, जीके, जीएस, हिंदी, संविधान बहुत वीडियो अपलोड किए हैं यार। एक बार आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा और उसके बाद हम आपको बीटीसी की जो है क्लासेस जल्द ही मुहैया कराएँगे। हालाँकि अभी बीटीसी के जो हैं वो अब टीचिंग लगने का इत्यादि का काम होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में। बहुत जल्द इनकी टीचिंग लगेगी इन बच्चों की। राहुल सिंह जी का कमेंट आ रहा है, सर याचिकाकर्ता तो लाभ मिलेगा कि नहीं एमपी बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट से? देखिए डियर, याचिकाकर्ताओं को किस प्रकार का लाभ चाहिए? अगर वो कोर्स वैलिड होता है तो बिल्कुल लाभ मिलेगा और अगर कोर्स ही इनवैलिड कर देती है सुप्रीम कोर्ट तो फिर कोई लाभ नहीं मिल पाएगा डियर। सर एलटी ग्रेड कब तक आएगी? सौरभ गोला जी का एक प्रश्न आ रहा है। एलटी ग्रेड की वैकेंसियाँ जल्दी आएँगी क्योंकि जो टीजीटी का एग्ज़ाम है, वो पहले उसकी डेटें क्लियर हो जाएँ। टीजीटी वाली जो फॉर्म फिल किया गया है यूपी में, उसके बाद जो अगला नंबर होगा, वो एलटी ग्रेड टीचरों का ही होगा। तो आप मान सकते हैं कि मार्च तक में जो है एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है, वो आपको देखने को मिल जाएगा डियर सौरभ जी। तुलसीदास जी रोज का एक कमेंट आ रहा है, सर बीएड बाहर होना चाहिए। देखिए डियर, बीएड आप बीटीसी किए होंगे तो आप कहेंगे बीएड बाहर होना चाहिए, बीएड वाले साथी कहेंगे बीटीसी बाहर होना चाहिए। इस चक्कर में हमें आपको नहीं फंसना है, हमें सिर्फ और सिर्फ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करनी है शासन से। इक्वालिटी क्या है, उसकी जो आप कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, उनका जो तय करने का काम है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, माननीय राज्य सरकार के द्वारा होता है। हमें सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करना होता है और एग्जाम को क्वालीफाई करना होता है। गोविंद दास अनुराग जी का आया है कमेंट, सर फिर डीएड वालों का क्या होगा? डीएड डीएड भी तो एक डिप्लोमा एजुकेशन से डियर, तो इसमें जो विशेष प्रशिक्षण होता है, ये मूक बधिर इत्यादि आप कह सकते हैं, श्रवण बाधित जो कान से होते हैं, गूंगे बहरे इत्यादि को पढ़ाने के लिए डिग्री होती है। आप इसको करने कह सकते हैं कि बीएड की भी आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए आप ग्रेजुएशन के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर लेते हैं, तो आप वैलिड होंगे। डीएड प्राथमिक में पूरी तरीके से पात्र है डीएड। हेमंत कोहली जी का बीएड वालों पीआरटी के आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले बिल्कुल कर सकते हैं डियर हेमंत जी, कहाँ कोई रोक लगी है उन पर। रोशनी देवी जी का कमेंट आ रहा है, सर सीटेट में 87 मार्क में होगी क्या केबीएस में? नहीं रोशनी देवी जी, आप केबीएस में अप्लाई नहीं कर सकती। उसके लिए आपको 90 अंक चाहिए, यानी कि 90 अंक होने चाहिए थे, तब आप केबीएस में अप्लाई कर सकती थी डियर। 3 अंक आपका कम है, इसलिए अभी आप केबीएस की भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएँगी। आप फिर से सीटेट का फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिएगा, ऑनलाइन चल रहे हैं फॉर्म। सौरभ गोला जी का तुलसीदास को डर लग रहा है कि वे नहीं, ऐसी बात हम नहीं करेंगे डियर, किसको कहाँ से डर लग रहा है। अगला कमेंट आया है रमेश जी का, गजट रद्द होता है सुप्रीम कोर्ट से 2018 से, जितनी भर्ती हो गई उनको भी बाहर कर दिया जाएगा क्या? देखिए डियर, अब जो चयनित हो गए हैं साथी, उनको बाहर करने में टेढ़ी खीर है और सरकार फिर उन्हें बचाने की कोशिश करने लगेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से गजट रद्द भी होता है, तो सरकार जो चयनित है, फिर उन्हें बचाने लग जाएगी। उनको कोई हटा नहीं सकता डियर, क्योंकि फिर सरकार कहीं न कहीं उस पर मुद्दे पर ध्यान देने लगती है कि इन्होंने इतने दिन से काम किया, अब इनके साथ फिर अन्याय हो जाएगा डियर, जब ये 2-2 3-3 साल से जॉब्स कर रहे हैं, तो वो तो हट नहीं पाएँगे किसी भी प्रकार से, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या राष्ट्रपति हों, अब जो जॉब कर रहे हैं उनको हटाना इतना आसान नहीं होता डियर। और किसी साथी का कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में छोड़ते रहिएगा। चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा डियर, चैनल का सपोर्ट कीजिए। आपको इस चैनल पर निरंतर ऑथेंटिक अपडेट मुहैया होती हैं।
आज लाइव सेशंस के माध्यम से हमने आपकी चर्चाएँ की हैं डियर।